गाइस आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेसेस की वेबसाइट पे कैसे रजिस्टर करते हैं। अगर आपने रिसेंटली टैन नंबर लिया है एज अ डिडक्टर तो आपको डिडक्टर एज अ डिडक्टर कैसे रजिस्टर करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को आना है traces.tdscpe.in। ये सबसे नया वेबसाइट है। इस पे आके रजिस्टर पे आना है। ये राइट साइड में ऊपर आपको मिल जाएगा इधर ऑप्शन। फिर डिडक्टर पे आना है। अगर डिडक्टर एज ए डिडक्टर रजिस्टर करना है तो एज ए टैक्स पेयर रजिस्टर करना है तो वो भी मैंने पिछले वीडियो में सिखा दिया है। और पब्लिक अकाउंट्स ऑफिसर करना है तो वो तो बहुत कम लोग करते हैं, इसके लिए इसका इश्यू है ही नहीं। एज ए डिडक्टर मैंने दिखा दिया है। तो अभी अभी दिखा रहा हूँ, तो अभी ये चेक कर लीजिए। इसमें सबसे पहले आपको जो टैन नंबर आया हुआ है वो डालना है आपको। वो टैन नंबर डालने के बाद फिर आपको आएगा इधर से ऑटोमेटिकली डिटेल्स पॉपअप हो जाएगा, तो आपको एज सच कुछ डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा इधर से। खाली रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है वो देख लीजिएगा, इंडियन है कि नॉन इंडियन फॉरेनर है कि वो देख लीजिएगा। ओके, फिर इधर कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। जो कैप्चा कोड आएगा वो कैप्चा कोड डालने के बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, बहुत ईज़ी स्टेप है, आप बने रहिएगा लास्ट तक। मैं आपको इसमें पूरा सिखा दूँगा कैसे क्या करना है। इसके बाद फाइल्स कैसे डाउनलोड करनी है, कंसोल फाइल्स वो सब भी सिखाऊँगा। अगर समझो टीडीएस फाइलिंग में एरर हो गया है, तो वो कैसे डाउनलोड करके आपको सही करना है वो भी सिखा दूँगा। अभी ऑथेंटिकेशन यूजिंग केवाईसी करके ऑप्शन आएगा, प्रोसीड करना पड़ेगा आपको। इसमें प्रोसीड किया तो ये ऑटोमैटिकली डिटेल्स आ जाएगा। इन केस अगर आपने आज तक एक भी पहले रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है ई-फाइलिंग के पोर्टल पे टीडीएस का, ओके, तो आप नहीं कर पाओगे ये रजिस्ट्रेशन। वो पहले आपको यही एरर देगा कि आपको पहले एक रिटर्न फाइल। तो मैंने इधर पहला एक रिटर्न फाइल कर दिया है। इसके बाद अभी मैं कर रहा हूँ, जो पहला रिटर्न फाइल किया उसका टोकन नंबर इधर मुझे डालना पड़ेगा। जो पहला चालान भरा है मैंने उसका मेरे को इधर बीएसआर कोड, चालान सीरियल नंबर, टैक्स डिपॉजिटेड डेट, चालान अमाउंट और वो सब डालना पड़ेगा। ओके, इसके बाद नीचे भी और इन्फॉर्मेशन पूछा हुआ है, येस और नो। हाँ, एनी वैलिड पैन डिडक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग टू चालान मेंशन, यस मैंने उसमें पैन भी मेंशन किया था जिसका मैंने टीडीएस काटा था, तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा। ओके, फिर ही आपको प्रोसीड का ऑप्शन देगा। ये जैसे पहले वाले वेबसाइट था वैसे ही था, सब डिटेल्स तो वही सब पूछ रहा है, बस थोड़ा फैंसी कर दिया, नया एकदम उठाव करके अच्छा वेबसाइट बना दिया है इन्होंने इसके लिए। तो चलो अभी सब डिटेल्स डालते हैं। टोकन नंबर जो अपन ने पहले रिटर्न फाइल किया था ई फाइलिंग पोर्टल पे, उधर से आपको मिल जाएगा। ओके, तो गाइस मैंने इसमें अभी डाल दिया है। मैंने अभी सब पैन नंबर, तीनों का पैन नंबर डालना रहता है। 3 चालान में अगर ज़्यादा है तो कोई भी 3 डाल सकते हो आप। ओके, इसमें डालने के बाद अभी प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। देखते हैं कुछ एरर आता है कि नहीं आता है। ओके, नहीं आएगा क्योंकि मेरे को पता है मैंने सही किया है। ओके, केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स। अभी ऑटोमेटिकली पॉपअप हो रहा है अभी सब डिटेल्स, ज़्यादा कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चालान वेरिफिकेशन करते हैं। और अभी इधर एड्रेस आ गया, एड्रेस अगर सही है तो वो रहने दीजिएगा और मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, अभी जो मोबाइल नंबर आपको डालना है। ओके, तो अभी मैं इसमें मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ क्लाइंट का। ओके, 80 नंबर मैं पूरा नहीं बोलूँगा। ओके, आप आपके हिसाब से डाल दीजिएगा जो भी रहेगा। नंबर डालने के बाद अभी ईमेल आईडी भी डालना है मुझे। ईमेल आईडी भी डालने के बाद प्रोसीड कर रहा हूँ मैं। ओके, प्रोसीड कर रहा हूँ। प्रोसीड करने के बाद अभी इधर क्या है, ये ज़ीरो किधर से आया? ये मैंने नहीं डाला था, ये ऑटोमैटिकली था इधर। ओके, इस पे ये डालना पड़ेगा। तो जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हो 91 के साथ ये डाल दीजिएगा। ओके, इस पे डाल दिया। अभी ये प्रोसीड कर रहे हैं हम, प्रोसीड कर चुके हैं। कि वैसे ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन नहीं, ये एरर किसकी वजह से दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये एसटीडी फ़ोन नंबर की वजह से दे रहा है, और अगर नहीं है तो नहीं डालना है। मैंने भी निकाल दिया है, मैंने भी नहीं डाला है उसमें। अभी आगे डिटेल्स पूछ रहा है पैन नंबर की, तो अभी पैन नंबर डालना है। ऑथराइज़्ड पर्सन का पैन नंबर डालना है। तो जैसे ही आपने टैन इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है, तो अभी इंडिविजुअल का था तो उसका इंडिविजुअल का पैन नंबर भी डालना है आपको। उसका फर्स्ट नेम, उसका मिडल नेम, उसका लास्ट नेम और उसका डेट ऑफ बर्थ, और आई एम एन एम्प्लॉयी और डिडक्टर, ऐसे ये सब डिटेल्स डालना है। ओके, तो ये डिटेल्स भरते हैं अभी। हाँ, तो गाइस तो जो डिडक्टर है, ऑथराइज़्ड पर्सन है, उसका मेन अपने को इधर डालना है। अगर आप पार्टनरशिप एलएलपी रहेगा तो अपने को एलएलपी का डिटेल्स जानना पड़ता है इस पे। एलएलपी का जो डेज़िग्नेटेड पार्टनर है उसका डिटेल्स जानना पड़ता है। तो अभी इधर तो मेरा प्रोप्राइटरशिप था जैसे मैंने बताया, तो उसका मैंने जो प्रोप्राइटर था उसका ही पैन नंबर डाल दिया है। उधर ये पूछता है कि आर यू एन एम्प्लॉयी ऑफ द डिडक्टर? नो, आई एम नॉट एन एम्प्लॉयी, आई एम द प्रोप्राइटर। तो ऑथराइज़्ड इसका डेज़िग्नेशन डालना रहता है अपने को। और फिर इसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर डालने के बाद प्रोसीड कर रहा हूँ।
प्रोसीड करने के बाद अभी सिर्फ ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। सब बाकी सब डिटेल्स आ चुका है, अभी ओटीपी सब बराबर डाला हुआ है। इसके लिए अभी मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ और अभी उसको मोबाइल पे भी ओटीपी जाएगा, मेल पे भी जाएगा। ये दोनों होने के बाद फिर पासवर्ड सेट करने के बाद ये अपना क्रिएट हो जाएगा लॉगिन। ओके, ये बहुत ईज़ी स्टेप था। इसमें आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस अभी मैंने उस पे ओटीपी डाल के आगे आ चुका हूँ। आगे आने के बाद मुझे पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो अभी मैं पासवर्ड भी सेट कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। आप भी अल्फा न्यूमेरिक की पासवर्ड रखना, ओके, और सेम पासवर्ड रखना ऊपर और नीचे। कंफर्म पासवर्ड करोगे। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद ट्रेसेस, आपका हो चुका है। इधर डिटेल्स भी आ जाएगा, आपका यूज़र आईडी, आपका टैन नंबर ही रहेगा और ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, बहुत सिंपल था। और भी कुछ क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब।